बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसे सागरपुर के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के राजा का नाम राजा शाहबाज था और रानी का नाम रानी जहरा। दोनों के जीवन में एक गहरी शांति और सुख था, लेकिन एक गहरी चिंता थी जिसने उनकी खुशी को अधूरा बना रखा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा शाहबाज और रानी जहरा का एक सुंदर महल था जिसमें हर सुख सुविधा थी। महल के बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और महल के आंगन में संगीत और नृत्य की ध्वनियां गूंजती रहती थीं। मगर राजा और रानी की आंखों में एक खालीपन था, क्योंकि वे संतान के बिना एक सुखी परिवार का सपना पूरा नहीं कर पाए थे। रानी जहरा का एक रहस्यमय सपना। एक रात रानी जहरा ने एक अजीब सपना देखा। सपना इतना जीवंत था कि वह सुबह उठकर भी उसकी गूंज महसूस कर रही थी। सपने में एक वृद्ध महिला रानी के पास आए और बोली, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे घर में खुशी की किलकारी गूंजेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खास जादुई फूल की तलाश करनी होगी। ये फूल एक गहरे और खतरनाक जंगल में है, जो केवल कुछ ही लोग पा पाते हैं। रानी ने सपने को गंभीरता से लिया और तुरंत निर्णय लिया कि वह इस जादुई फूल की खोज में निकल पड़ेगी। उसने राजा शाहबाज से अनुमति मांगी और राजा ने ये सोचकर कि रानी के जीवन में कुछ अच्छा हो, उसे जाने दिया। फूल की खोज में खतरनाक यात्रा। रानी जहरा अपने साथ केवल कुछ भरोसेमंद सेवकों को लेकर उस रहस्यमयी जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, जंगल घना और अंधेरा था। पत्तियां झड़ रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। रानी के मन में कई तरह के डर थे, लेकिन उसका संकल्प बहुत मजबूत था। वह जानती थी कि यह कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रानी उस स्थान पर पहुंची जहां वह फूल था। ये फूल सफेद रंग का था और उसकी पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थीं। फूल के पास एक रहस्यमय आभा थी, जैसे वह कोई शक्तिशाली वस्तु हो। रानी ने उस फूल को बड़े ध्यान से तोड़ा और उसे खा लिया। जैसे ही उसने फूल खाया, एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका शरीर हल्का हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी सुंदरता में भी अपार वृद्धि हो गई, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आत्मा में एक अजीब सी शक्ति भी जागृत हो गई, जो उसे किसी अन्य दुनिया से जोड़ रही थी। रानी के अंदर एक रहस्यमय शक्ति का जागरण। रानी ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी और उसकी हंसी में एक अलग सा आकर्षण था। रानी अब केवल एक सुंदर महिला नहीं रही, बल्कि उसमें अजीब शक्ति का संचार हो चुका था, जो किसी के लिए भी खतरे का संकेत हो सकती थी। जल्द ही रानी गर्भवती हो गई और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने खुशी मनाई, लेकिन रानी के अंदर वह रहस्यमय शक्ति अब और भी बढ़ गई थी। राजा शाहबाज ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि रानी के व्यवहार में अजीब परिवर्तन आ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह कभी कभी किसी अन्य दुनिया में खो जाती थी। राजा को हुआ सच का पता। राजा शाहबाज ने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे रानी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। एक दिन एक पुराना विद्वान राजा से मिला और बोला, राजा, रानी पर एक बुरी शक्ति का प्रभाव है। वह जादुई फूल जिसे उसने खाया था, किसी ने उसे रानी के शरीर में एक दानव की आत्मा डालने के लिए भेजा था। राजा शाहबाज ने सुना और समझ लिया कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। रानी के गर्भ में जो बच्चा था, वह एक दानव का रूप ले सकता था। राजा ने निश्चय किया कि वह रानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राजा शाहबाज की साहसिक योजना। राजा ने पुरानी किताबों में खोजना शुरू किया और उसे एक विशेष मंत्र मिला, जो रानी के शरीर से दानव की शक्ति को निकाल सकता था। लेकिन वह मंत्र बहुत ही खतरनाक था और उसे बड़ी सावधानी से करना था। राजा ने पुरानी मंदिरों से पुजारियों और साधुओं को बुलाया और मंत्र को सही तरीके से करने की तैयारी की। रानी को राजमहल में लाकर राजा शाहबाज ने वह मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके शरीर में जो शक्ति थी, वह धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी। रानी ने डरते हुए राजा की ओर देखा, लेकिन राजा ने उसे आश्वस्त किया कि वह सही रास्ते पर है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दानव का बाहर आना और शांति का लौटना। मंत्र के प्रभाव से रानी के शरीर से दानव की आत्मा बाहर निकल आई। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन जैसे ही दानव बाहर आया, रानी के शरीर में हलचल थम गई और वह शांत हो गई। रानी की आंखों में फिर से वही पुरानी चमक आ गई, एक ममता और प्रेम की चमक। रानी ने राजा को देखा और कहा, राजा शाहबाज, आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचाया। अब मैं समझ गई हूँ कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि वह हमारे अंदर होती है, हमारे निर्णयों और हमारे दिलों में। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया और राज्य में शांति लौट आई।
रानी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और लोगों को ये सिखाया कि कभी भी किसी जादुई शक्ति या बाहरी चीजों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है, हमारी समझ और हमारे अच्छे कामों में। शिक्षा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली शक्ति अंदर से आती है, न कि बाहरी जादू या शक्तियों से। कभी भी किसी जादुई चीज या शक्तियों का पीछा करने से पहले हमें अपनी बुद्धिमानी, संयम और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हर मुश्किल के बावजूद अगर हम सच्चे दिल से सही मार्ग पर चलते हैं, तो हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला जरूर आता है।